गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी समस्या है। अब सिर्फ अभी अभी के लिए है ना। थोड़ी देर में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। आप लोगों को पता ही चल गया होगा प्रॉब्लम क्या है, कि जो कमेंट सेक्शन है वो काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अभी आप लोगों के कमेंट सेक्शन रहेंगे ऑफ, ठीक है। लेकिन आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों की दिल की आवाज मेरे तक पहुंचेगी, ठीक है। बस आप लोग अपने मन में बोलना, मैं आपकी भावनाओं को समझ लूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए कमेंट सेक्शन ऑफ है, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है। अच्छा, सबसे पहले एक और बात, थैंक यू सो मच, है ना, फॉर योर रेफरेंसेस। आपने बाकी लोगों को बताया। आज से जो मेरा न्यू बैच शुरू हो रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स है। एक तो आपके बैच में भी बहुत शानदार रेस्पॉन्स था, लेकिन आपके बैच से भी डबल शानदार। ये सब आप लोगों की ही वजह से है, क्योंकि आप लोग बाकी लोगों को बताते हैं, ठीक है। हमारे भी मेहनत है, आप लोगों की भी है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। हाँ जी, तो भाई 22 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ना, कमेंट सेक्शन ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं। कल आराम से ढेर सारी बातें कर लेंगे। तो हम लोग 22 चैप्टर पढ़ रहे थे, और 22 चैप्टर में हमने केस 2 स्टार्ट किया था। आप लोगों को याद होगा, 22 चैप्टर में जो हमने शुरू किया था वो स्टार्ट किया था केस सेकंड। और केस सेकंड क्या था? केस सेकंड था when only two positions are given, when only two positions are given, जब केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। when only two positions are given, जब केवल दो पोजीशन दी जाती हैं, जब केवल दो पोजीशन दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, 2 पोजीशन वाले क्वेश्चंस में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो ओनली 1 कॉमन से रिलेटेड किए थे। हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो ओनली 1 कॉमन से रिलेटेड सॉल्व किए थे, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे सारे के सारे वो क्वेश्चंस थे जिसमें 2 फिगर दी गई थी और दोनों फिगर में सिर्फ 1 नंबर कॉमन हो। तो हमने लास्ट क्लास में कौन सी ट्रिक सीखी थी? हमने सीखी थी 1 कॉमन ट्रिक। और 1 कॉमन ट्रिक से हमने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, और हमने देखा कि किस तरीके से हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को 2 सेकेंड में ऑप्शंस एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक 3 स्टार वाला क्वेश्चन था, उसको कराऊंगा मैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप लोगों की फीलिंग्स में समझ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन ऑफ है, बट टेंशन मत लीजिए। हाँ, 3 स्टार वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, 1 कॉमन वाले तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, व्हेन ओनली 2 कॉमन। जब एक नहीं 2 नंबर कॉमन हो, तब हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? when only 2 कॉमन। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हम एक ही डाइस की कितनी फिगर बनाएंगे? सर 2 फिगर बनाएंगे। फिगर तो हम 2 ही बनाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम केस सेकंड पढ़ रहे हैं, when only 2 positions are given, इसीलिए हम फिगर 2 ही बनाएंगे। अच्छा, अब हमें इन दोनों फिगर्स में कितने नंबर्स कॉमन लेने हैं? सर अब हमें 2 नंबर कॉमन लेने हैं, क्योंकि ये 2 कॉमन वाला क्वेश्चन है। अब एक नहीं, अब 2 नंबर कॉमन है। अब हम डाइस को कैसे सॉल्व करें? अब आप देख सकते हो, आपके सामने एक ही डाइस की 2 फिगर है, और दोनों फिगर में 2 नंबर कॉमन है। कितने नंबर कॉमन है? 2 नंबर कॉमन है। अब हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2 कॉमन ट्रिक। जैसे हमने 1 कॉमन ट्रिक सीखी थी, और अब हम सीखेंगे 2 कॉमन ट्रिक। और 2 कॉमन ट्रिक से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे 2 कॉमन ट्रिक का यूज करके अपने क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है?
जो भी नंबर कॉमन हो, जैसे 2 3 2 3, 2 नंबर कॉमन है ना, ये 2 नंबर कॉमन है, 2 3 2 3। इन कॉमन नंबर्स को यहां से हटा दो, इन कॉमन नंबर्स को यहां से हटा दो। अब जब हमने कॉमन नंबर्स को यहां से हटा दिया तो जो भी नंबर बच गए डाइस पर, वही नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो डेफिनेटली 4 इज अपोजिट टू 5 एंड 5 इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत संख्या 5 होगी और 5 के विपरीत संख्या 4 होगी। ठीक है, जो भी नंबर बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो 2 है, ये जो 2 है ये किसके अपोजिट होगा? 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी? 2 के विपरीत, अच्छा 2 के विपरीत 3 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 2 और 3 ये दोनों नंबर एक साथ हैं, और जो नंबर एक साथ होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते, ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो 2 और 3 नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे और इनके विपरीत उन नंबर्स के आने की संभावना है, उन नंबर्स के आने की संभावना है जो 1 से लेकर 6 तक हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, यानी कि हिडन नंबर्स। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो छुपे हुए हैं? सर एक तो 1 छिपा हुआ है और एक 6 छुपा हुआ है, 1 और 6 हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो 2 और 3 के विपरीत किस किस नंबर के आने की संभावना है? 1 और 6। तो इसको बोलते हैं बेटा 2 कॉमन ट्रिक, इसको बोलते हैं 2 कॉमन ट्रिक। तो 2 कॉमन ट्रिक कैसे काम करती है? कॉमन कॉमन नंबर्स को हटा दो, ये जो नंबर रह गए ये एक दूसरे के विपरीत हैं, 4 के विपरीत 5। ठीक है, और ये जो 2 और 3 है इनके विपरीत उन नंबर्स के आने की संभावना है जो नंबर छिप गए हैं। कौन कौन से नंबर छिप गए हैं? 1 और 6। तो इनके विपरीत 1 और 6 के आने की संभावना है। ठीक है, अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो हम क्या आंसर देंगे? सर 1 के विपरीत होगा या तो 2 या 3, आइदर 2 और 3, आइदर 2 और 3। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बताओ 2 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो 2 के विपरीत संख्या होगी आइदर 1 और 6, या तो 1 या 6। क्वेश्चन पूछा गया 3 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो 3 के विपरीत होगी आइदर 1 और 6, या तो 1 या 6। क्वेश्चन पूछा गया 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4, और 6 के विपरीत आइदर 2 और 3, या तो 2 या 3। तो ये है 2 कॉमन ट्रिक। तो बेसिकली 2 कॉमन ट्रिक से सारे आंसर परफेक्ट नहीं आते। जैसे 1 कॉमन ट्रिक से हम हर एक सरफेस के अपोजिट सरफेस बता सकते हैं डेफिनेट फॉर्म में, बट 2 कॉमन ट्रिक पॉसिबिलिटी की फॉर्म में चलती है। सिर्फ एक ही आंसर डेफिनेट है, 4 के विपरीत 5 है, बाकी 2 और 3 के विपरीत हो सकते हैं 1 या 6, या फिर 1 या 6 के विपरीत हो सकते हैं 2 या 3। तो इसको बोलते हैं 2 कॉमन ट्रिक। तो जब भी एग्जाम में आपको 2 फिगर डाइस के दिए हो और दोनों फिगर में 2 नंबर कॉमन हो, तो वहां पर बेटा 1 कॉमन ट्रिक यूज नहीं कर सकते, यहां पर हमें 2 कॉमन ट्रिक ही यूज करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना सर नंबर को ऊपर नीचे लिख के क्लॉकवाइज घूम जाओ, 1 कॉमन ट्रिक लगा दो, नहीं लगा सकते। 1 कॉमन ट्रिक लगती है जब एक ही नंबर कॉमन हो। सॉरी, काफी याद कर रहे हो आप लोग मुझे, हाँ, कमेंट सेक्शन ऑफ है इसीलिए। और जब 2 नंबर कॉमन हो तो 2 कॉमन ट्रिक लगती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करना। एक ही डाइस की 2 फिगर है फिर से आपके सामने। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, ए बी सी, A B C and D C B. There are 2 different position of a single dice. एक ही डाइस की 2 अलग अलग फिगर हैं। डाइस एक ही है बेटा, जिसको 2 अलग अलग तरीके से देखा गया, और इट्स डाइस पे नंबर्स हैं A to F, A से लेकर F तक 6 लेटर्स हैं। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इंडिविजुअल आंसर देने हैं। ए के विपरीत
Find the letter which is opposite to B, opposite to C, opposite to D, opposite to E and opposite to F. ये आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ये अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू सी, अपोजिट टू डी, अपोजिट टू ई एंड अपोजिट टू एफ. ये जो इंडिविजुअल लेटर्स हैं इनके अपोजिट लेटर्स पता लगाने हैं आपको. जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं. तो सबसे पहले बेटा टू कॉमन ट्रिक को लिख लेना. अगर आप इस टू कॉमन ट्रिक को नहीं लिखोगे तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज. तो सबसे पहले इसको नोट करना. इसको नोट करने के बाद ही इन आंसर्स को लिखना. 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. डन. चलिए गुड. आ गई आप लोगों की आवाज मेरे तक, चिंता मत करो. देखो अब इसमें टू कॉमन ट्रिक लगेगी. बीसी बीसी कॉमन है, बीसी बीसी कॉमन है, कॉमन है ना. अब टू कॉमन ट्रिक के अकॉर्डिंग अपोजिट टू ए इज डी. तो पहले हम टू कॉमन ट्रिक को लिखेंगे. पहले हम टू कॉमन ट्रिक को लिखेंगे. ए के विपरीत डी है. अच्छा, और ये जो बी और सी है, ये जो बी और सी हैं इनके विपरीत सर वो लेटर्स जो दिखाई नहीं दे रहे. ए से लेकर एफ तक कौन कौन से लेटर हैं जो छिपे हुए हैं? डेट आर हिडन ई एंड एफ. तो ये हमारे क्वेश्चंस, मतलब ये हो गई टू कॉमन ट्रिक. अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके. अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए इज डी. अपोजिट टू बी, बी के विपरीत क्या है? सर बी के विपरीत है या तो ई या एफ. अपोजिट टू सी, सी के विपरीत क्या है? सर सी के विपरीत है इधर ई और एफ, या तो ई या एफ. अपोजिट टू डी, डी के विपरीत क्या है? सर डी के विपरीत है ए. ठीक है. अपोजिट टू ई, ई के विपरीत क्या है? इधर बी और सी, या तो बी या सी. ठीक है. एंड अपोजिट टू एफ, एफ के विपरीत क्या है? सर इधर बी और सी, या तो बी या सी, या तो बी या सी. ठीक है. तो बस सबसे पहले हमने टू कॉमन ट्रिक को लिखा, फिर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इजीली. ठीक है. तो आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन था. ठीक है. आई थिंक कल 10 क्वेश्चन हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इसको मान सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. अब देखना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन. अब डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं. ठीक है. डिफरेंट टाइप से. एक ही डाइस की दो फिगर हैं. फर्स्ट फिगर पे है 1 3 5, दूसरी फिगर पे है 1 4 3. एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर हैं और यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके सामने. याद आ गया होगा क्वेश्चन आपको. लास्ट क्लास में आपने ये क्वेश्चन किया था ना. और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था लास्ट क्लास में आप सभी को याद होगा. कैसे सॉल्व किया था? ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से. ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से हमने 4 में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था. और ऑप्शन एलिमिनेट किस बेसिस पे किया था? हर उस ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया था, हर उस ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया था जिसमें 2 विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही थी. हमने हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट किया था जिसमें 2 विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही थी, है ना. चलिए 3 4 5 1 2 3 1 5
6 4 5 सॉरी 4 2 6। ये एक ही डाइस की दो फिगर थी और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको छांटना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। कहने का मतलब है इन दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 फिगर गलत है और एक फिगर सही है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा फिगर सही है। मतलब कहने का ये है इन चारों में से ऐसा कौन सा फिगर है जो हमारे डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। याद करो लास्ट क्लास में ही मैंने आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बताई थी, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ आपको दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक दिक्कत आएगी, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज करोगे तो आपके फंसने के चांसेस हैं। कैसे? देखो सबसे पहले 2 कॉमन ट्रिक को लगाओ। 2 कॉमन ट्रिक किस पे लगेगी? 1 3 1 3 पे। भाई 1 3 कॉमन है तो 2 कॉमन ट्रिक लगेगी यहां पर। 4 के विपरीत क्या होगा? 5 और 5 के विपरीत क्या होगा? 4। 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4। और ये जो 1 और 3 है, ये जो 1 और 3 है इनके विपरीत होगा 2 या 6। ये जो 1 और 3 है इनके विपरीत होगा जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से नंबर दिखाई नहीं दे रहे? 2 और 6। तो 1 और 3 के विपरीत होगा 2 और 6। तो ये है 2 कॉमन ट्रिक। अब आप ऑप्शंस एलिमिनेट करो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत संख्या एक साथ है। तो सर हमें सर डेफिनेट आंसर एक ही पता है कि 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं आ सकती। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। 4 and 5 कैन नेवर बी सीन टुगेदर, बोथ सिंस आर अपोजिट टू ईच अदर। जो विपरीत संख्याएं होती हैं वो कभी एक साथ नहीं दिख सकती। भाई 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस में फंस गए क्योंकि हमारे पास डेफिनेट आंसर नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो देखो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। यकीन मानो, मेरा प्रॉमिस है बेटा, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अगर ना करते तो मेरा नाम बदल देना। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। जब भी 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन हो, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे जाए। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे जाए। कोई भी एक नंबर दिखाई दे जाए 4 और 5 ऑप्शन में से। अब देखो 4 और 5 में से कुछ दिखा, 4 और 5 में से कुछ दिखा, नहीं दिखा, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट। अच्छा यहां पर बेटा 5 नहीं है, यहां पर 3 है। तो 4 और 5 में से कुछ दिखा, नहीं दिखा। 4 और 5 में से दिखा 4, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस ये छोटी सी ट्रिक है। अब सोचो जरा ऐसा क्यों हुआ, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हमने ये ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट करे। पहले खुद सोचो जरा 1 मिनट के लिए।
1 मिनट रुकना बस बच्चों, 1 मिनट का होल्ड रखना। हाँ जी, समझ आया बेटा, ये ऑप्शन क्यों सही है और बाकी के 3 ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुए? देखो हाँ जी, वो थोड़ी सी कुछ अर्जेंट कॉल आ गई थी इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो सॉरी फॉर डैट। कह रहे होंगे कि सर आज तो वैसे भी कमेंट सेक्शन ऑफ है, ऊपर से आप और चले गए, ये तो नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे। तो 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखा, नहीं दिखा। 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखा, नहीं दिखा। 4 और 5 बेटा दोनों नहीं दिख सकते एक साथ, कोई भी एक दिखना चाहिए, वो ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन, ऐसे रट थोड़ी लेंगे हम, कुछ तो कंसेप्ट होगा इसके पीछे। बिल्कुल कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। देखो कल नहीं, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। 4 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। क्यों नहीं दिख सकते? क्योंकि सर अगर 4 सबसे ऊपर है तो जो 5 इसके अपोजिट है ना, वो सबसे नीचे जाएगा। 5 इसके साथ नहीं आ सकता। तो 2 विपरीत संख्याएं कभी एक साथ नहीं रह सकती। और मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन बी में 4 और 5 ये दोनों ही नंबर्स कहां पर हैं? ऑप्शन बी में 4 और 5 ये दोनों ही नंबर्स कहां पर हैं? सर ये दोनों ही नंबर पीछे हैं छिपे हुए। और अगर दोनों ही नंबर हिडन है, इसका मतलब वो दोनों नंबर एक साथ हैं। और 2 अपोजिट नंबर तो कभी एक साथ रह नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन बी एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन सी में 4 और 5 ये दोनों ही नंबर कहां पर हैं? सर पीछे हैं, हिडन। और अगर ये दोनों नंबर छिपे हुए हैं, इसका मतलब दोनों एक साथ हैं। और 2 विपरीत संख्याएं कभी एक साथ रह नहीं सकती। ये इसका कंसेप्ट था। तो सिंपल से एक नोट आप लिखिए, एक नोट डाउन कीजिए फटाफट से। लिखो नोट, 2 अपोजिट नंबर्स can never be seen together. 2 opposite numbers can never be seen together and also can never be hidden together. अब लिखो हिंदी में, 2 विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं
और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये फितूर है, क्योंकि भाई सोचने पे आप मजबूर हैं, कमेंट सेक्शन भी ऑफ है। जब कमेंट सेक्शन ऑफ होता है तो हम ज्यादा सोचते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि आप ज्यादा सोच रहे हो और ज्यादा पढ़ रहे हो, वरना आपका आधे से ज्यादा ध्यान कमेंट करने पे रहता है, आप अपना माइंड यूज नहीं करते। बट आज आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर मान लो कोई दो ऑप्शन ऐसे आ गए, मान लो कोई दो ऑप्शन ऐसे आ गए, सर 4 भी है 5 भी, अब क्या करेंगे सर, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर बेटा ऐसी सिचुएशन है तो इट इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। ये प्रिंटिंग मिस्टेक कही जाएगी। पूछो क्यों, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, रीजन दूंगा। देखो बेसिकली ये जो ऑप्शन करेक्ट है ना, ये 100% ट्रू नहीं है। ये इन दिए गए 4 ऑप्शन में से इस ऑप्शन के सही होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी। ये ऑप्शन पॉसिबिलिटी में है, ना कि 100%। डेफिनेट आंसर नहीं है ये इन दिए गए 4 ऑप्शन में से संभावना है इस ऑप्शन के सही होने की। क्योंकि ये तो पक्का गलत है, तो बचा क्या ये, तो बस इसकी संभावना है। संभावना क्यों है? क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक में हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते ना कि 1 के अपोजिट 2 है या 1 के अपोजिट 6 है, तो इसीलिए 2 संभावनाएं हो जाती हैं। 1 के अपोजिट 2 भी आ सकता है और 1 के अपोजिट 6 भी आ सकता है। तो इसीलिए यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखाई देगा, वरना फिर पॉसिबिलिटी में तो दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा तो था मैं आपके मन की आवाज सुन लूंगा, दिल की आवाज मेरे तक पहुंचेगी, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, नॉट अ सिंगल डाउट। ठीक है, और डाउट रहने का तो कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, जब इतने सारे आप जैसे बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट, हाँ जी, चलिए एक ही डाइस के फिर से 2 फिगर बनाओ, अगेन 2 फिगर। ठीक है, 2 डिफरेंट पोजीशन है एक ही सिंगल डाइस की, और फिर से हम कितने कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। अब देखना, मैंने आपसे प्रॉमिस क्या किया था, क्या प्रॉमिस किया था मैंने आपसे? सब प्रॉमिस किया था कि हम आंसर 2 सेकंड में देंगे, यही तो प्रॉमिस किया था। और देखो, अगर आप आंसर 2 सेकंड में ना दे पाओ तो अपनी फीस रिफंड ले लेना। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए 2 ऑप्शन बनाइए। ऑप्शन ए बी ई डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बी ए ई, ऑप्शन सी ए ई एफ, ऑप्शन डी सी ई एफ। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बस 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 बस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आवाजें आ गई ढेर सारी मेरे कानों तक, हजारों आवाजें आप लोगों की पहुंच चुकी हैं मेरे कानों तक। वेरी गुड, गुड जॉब, ग्रेट वर्क। सर 2 कॉमन ट्रिक, AF AF कट गया, क्या पता चला? बी के अपोजिट डी। और मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है? इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे, कोई भी एक। क्या बी और डी में से कोई भी एक है? सर दोनों नहीं दिख सकते एक साथ, 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते। सर बी और डी में से बी है, बस ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी और डी में से कुछ भी नहीं है, बी और डी में से कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो इन दिए गए 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के सही होने की संभावना है? ऑप्शन बी के। बेटा पॉसिबिलिटी में आंसर है, डेफिनेट आंसर वन कॉमन ट्रिक में आते थे, लेकिन यहां आंसर चलते हैं पॉसिबिलिटी में, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स यहां पर हो सकते हैं। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का ये भ्रम तो नहीं है सर ए एफ के विपरीत है, ए एफ के विपरीत है सी और ई। कुछ स्टूडेंट ये तो नहीं सोच रहे सर ए के अपोजिट तो ई है, ये दोनों साथ कैसे आ गए? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ए के अपोजिट ई होने की संभावना थी, ए के अपोजिट सी भी तो हो सकता है। ए के अपोजिट सी और ई में से कोई भी एक होगा। तो सर ए के अपोजिट ई नहीं है, तो सर ए के अपोजिट सी होगा। कहा था ना पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ये डेफिनेट नहीं है कि ए के अपोजिट पक्का ई है, डेफिनेट नहीं था, पॉसिबिलिटी थी। तो इसमें ए के अपोजिट सी है, इसीलिए इसके 2 आंसर बन सकते हैं। ये भी आंसर सही हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है बी ए सी, ये भी हो सकता है। सर इसमें ए के अपोजिट सी है और इसमें ए के अपोजिट ई है, तो ये भी आंसर सही हो सकता है, ये भी सही। तो ढेर सारे आंसर्स यहां पर बनते हैं। जरूरी नहीं है ना कि ए के अपोजिट ई है या ए के अपोजिट सी है, इसीलिए। चलिए, तो ये क्वेश्चंस थे जो 2 कॉमन से रिलेटेड बनते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको 1 क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन कराया था, और 1 क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने। सर झूठ बोल रहे हो, आपने तो 2 ही टाइप कराई थी। एक तो वो जिसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, एक तो वो जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। जो तीसरी टाइप है 3 स्टार टाइप, वो तो आपने कराई नहीं है। हाँ, वो मैं आज कराऊंगा बाद में, टेंशन मत लो। तो 2 1 6 1 2 5, एक ही डाइस की 2 अलग अलग फिगर हैं। कल मैंने आपको 1 क्वेश्चन मार्क को फिल करना बताया था, आज मैं आपको 2 क्वेश्चन मार्क फिल करना बताऊंगा, 2 क्वेश्चन मार्क। और यकीन मानो बड़ा ही मजा आ जाएगा जब आप 2 क्वेश्चन मार्क को फिल करोगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। 4 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस बार आपको 2 क्वेश्चन मार्क फिल करने हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन मार्क फिल करने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 5 6, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी 3 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इस बार आप 2 क्वेश्चन मार्क को फिल करोगे, ना कि 1 क्वेश्चन मार्क को। अगर इसी डाइस की हमें थर्ड फिगर देखनी है, तो इन दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा? अगर इसी डाइस की हमें थर्ड फिगर देखनी है तो। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है, तो 1 2 1 2 कट गया, 1 2 1 2 कट गया। क्या पता चला? 5 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 6 है ना। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है डाइस की वो फिगर सही होगी जिस फिगर में इन 5 और 6 में से कोई भी एक नंबर दिखे। तो 5 और 6 में से एक नंबर का दिखना जरूरी है, तो इन दोनों क्वेश्चन मार्क में से एक क्वेश्चन मार्क 5 या 6 के लिए जरूरी है, वरना ये फिगर गलत हो जाएगा। तो 5 और 6 बेटा दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, 5 और 6 दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। सर 5 और 6 में से कोई भी नहीं है, 5 और 6 में से कोई भी नहीं है, 5 और 6 में से कम एक तो होना चाहिए, मतलब कम से कम नहीं, 5 और 6 में से एक होना चाहिए। तो 5 और 6 में से 5 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये भी ऑप्शन बेटा पॉसिबिलिटी का है, यहां पर 3 के साथ अगर 6 होता वो भी ऑप्शन सही माना जाता, क्योंकि ये भी डेफिनेट आंसर नहीं है। 2 कॉमन में डेफिनेट नहीं, पॉसिबिलिटी के साथ आंसर आते हैं, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबिलिटी का है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भाई वो ऑप्शन करेक्ट होगा ना जिस ऑप्शन में 5 और 6 में से कोई भी एक नंबर हो, क्योंकि अगर ये इसी की थर्ड फिगर है तो यहां पर 5 और 6 में से कोई एक फिगर दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, इन दोनों में से किसी एक नंबर का दिखना जरूरी है। तो ये क्वेश्चंस थे जो 2 कॉमन ट्रिक्स से रिलेटेड थे, ठीक है। तो फाइनली हमने 2 कॉमन ट्रिक को सीख लिया। अब हम चलते हैं लास्ट में
नो कॉमन ट्रिक की तरफ। और ये लास्ट ट्रिक है इस चैप्टर की, क्योंकि बेटा दो फिगर जब दी जाती हैं एग्जाम में तो दो फिगर में या तो एक नंबर कॉमन होता है या दो या एक भी नहीं, बस ये ही तीन ट्रिक बन सकती है, तीनों नंबर कभी कॉमन नहीं हो सकते। अब हम सीखेंगे कि सर नो कॉमन वाले हाँ जी, अब हम सीखेंगे सर नो कॉमन वाले क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए। जब एक भी नंबर कॉमन ना हो तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो जब एक भी नंबर कॉमन नहीं होता ना डाइस में, देन वी विल चेक आवर डाइस इज स्टैंडर्ड और जनरल। बेसिकली डाइस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, सेकंड वन इज जनरल। पहला पासा मानक पासा, बहुत सारे बच्चों को इंतजार था इसका। दूसरा साधारण पासा। अच्छा बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो स्टैंडर्ड और जनरल डाइस है ना, मानक और साधारण, ये आपको तभी चेक करना है व्हेन देयर इज नो कॉमन, अदरवाइज पूरे चैप्टर में जनरल और स्टैंडर्ड डाइस से आपका कोई लेना देना नहीं है। जनरल और स्टैंडर्ड, मानक और साधारण आप तभी चेक करोगे जब एक भी नंबर कॉमन ना हो, अदरवाइज जनरल स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अब सर ये होते क्या है, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है ना। देखो आप सभी ने लूडो तो खेला ही होगा, खेला है। अरे मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा, ऑफलाइन मोड में। हाँ, तो जिस पासे से हम लूडो खेलते हैं उस पासे को आपने कभी ध्यान से देखा है? अगर आज तक आपने उस पासे को ध्यान से नहीं देखा तो आज घर पर जाकर उस पासे को ध्यान से जरूर देखना। उस पासे में आपको एक खास बात दिखाई देगी, पता है क्या खास बात? ये दिखाई देगी जहां पे 1 डॉट होंगी ना, 1, जब आप उसके पीछे देखोगे ना तो आपको 6 डॉट्स दिखाई देंगी, 6। जहां पर 2 डॉट्स होंगी ना, 2, जब आप उसके पीछे देखोगे ना तो आपको 5 डॉट्स दिखाई देंगी। कितनी? 5 डॉट्स दिखाई देंगी, 5। और जहां पर 3 डॉट्स होंगी, 3, जब आप उसके पीछे देखोगे 3 के, तो आपको 4 डॉट्स दिखाई देंगी। कितनी? 4 डॉट्स दिखाई देंगे। तो यानी कि हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो 7 होगा। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। और इसी पासे को हम मानक पासा कहते हैं और इसी डाइस को हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अगर हर दो विपरीत सतह का योग 7 है, अगर हर दो विपरीत सतह का योग 7 है तो हमारा पासा मानक पासा कहलाता है। तो मार्केट में जितने भी डाइस आते हैं, जितने भी डाइस मार्केट में आते हैं, है ना, जितने भी डाइस मार्केट में आते हैं ना, वो सारे के सारे डाइस स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, मानक पासा होते हैं। क्योंकि आप हर एक डाइस में देखोगे तो आपको दो विपरीत सतह का योग 7 दिखाई देगा। तो लिखो बेटा, हेडिंग डालो मानक पासा, फटाफट से हेडिंग डालो स्टैंडर्ड डाइस, और लिखो इसके अंदर if every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called standard dice. If every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called standard dice. हिंदी में लिखो, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो पासा मानक पासा कहलाता है। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग 7 है तो पासा मानक पासा कहलाता है। और एग्जाम्पल सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन यानी कि हल, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद ये सॉल्यूशन लिख लेना। 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। यानी कि अगर आपका डाइस स्टैंडर्ड है
तो उसके आंसर्स पहले से फिक्स्ड होते हैं। ये स्टैंडर्डाइज के आंसर्स हैं जो फिक्स होते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं ये पासा मानक है और यहां पर 1 है, 1, तो पीछे क्या होगा सर, ये 1 है तो पीछे 6 होगा, 1 के विपरीत 6। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपका पासा मानक है। अब बात ये आती है सर पहचानते कैसे हैं पासे को देखकर कि वो मानक है, या क्योंकि हमें एक साथ 6 की 6 सरफेस तो दिखती नहीं है, हमें तो सिर्फ 3 ही सरफेस दिखती हैं। तो हम 3 सरफेस को देखकर कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पासा मानक है या हमारा पासा साधारण है? इज इट जनरल और स्टैंडर्ड? हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू चेक? तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। फर्स्ट नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ जनरलाइज, लेकिन उससे पहले साधारण पासा की परिभाषा लिखो जनरलाइज क्या होता है। लिखो जनरलाइज, if any two, उसमें था every two, यहां तो था every two, बट यहां पर है any two। if any two adjacent surfaces sum is equal to 7, if any two adjacent surfaces sum is equal to 7, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। इफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7, देन द डाइस इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। लिखो एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखो। एक पासा बनाओ, इसमें लिखो 3, 4, 5। अब बताओ ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है क्या ये इसको फुलफिल करेगा या नहीं? मैंने क्या बताया, साधारण पासा में, जनरल डाइस में, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो वो पासा साधारण पासा कहलाता है। क्या किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है? सर 4 और 5 9, नहीं बना। 5 और 3 8, नहीं बना। 3 और 4 7, बन गया ना? तो किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम अगर 7 है तो वो हमारा डाइस एक जनरल डाइस होता है, साधारण पासा। अब जनरल डाइस के आंसर्स, जैसे सर स्टैंडर्ड डाइस के आंसर्स तो फिक्स है, लेकिन जनरल डाइस के आंसर फिक्स नहीं होते। ये जो 3 4 5 है ना, ये जो 3 4 5 है ये तो हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन 3 4 5 के विपरीत बाकी के 3 नंबर में से कोई भी हो सकता है। बाकी के 3 नंबर यानी कि 1 2 6। तो ये जनरल डाइस का सॉल्यूशन है। लिख लो जनरल डाइस का सॉल्यूशन। हाँ जी, तो बात समझ आ गई आपको? स्टैंडर्ड और जनरल की डेफिनेशन समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूं सर कि जब हमारे सामने डाइस बना होगा तो हम डाइस को देखकर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डाइस हमारा स्टैंडर्ड है और कौन सा जनरल है? हम कैसे पहचानेंगे सर? डाइस जब हमारे सामने बना होगा तो हम पहचानेंगे कैसे उसको? देखो अब मैं आपको बताता हूं उसकी पहचान, कि डाइस को पहचानते कैसे हैं। जैसे
कुछ डाइस मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये अलग अलग डाइस हैं, ये चारों डाइस अलग अलग हैं, ये चारों डाइस अलग अलग हैं, ठीक है। ये पहला डाइस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्वेश्चन नंबर है, मैं तो भूल गया, 16 होगा शायद। फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटो। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटो, विषम छांटो, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटो, ठीक है। और पहला ऑप्शन है 2 4 6, दूसरा ऑप्शन है 2 3 5, तीसरा ऑप्शन है 1 6 3, चौथा ऑप्शन है 5 3 4, ठीक है। इन चारों में से हमें विषम छांटना है। तो जब भी हम विषम छांटेंगे तो हम जनरल और स्टैंडर्ड डाइस के बेसिस पे छांटेंगे, ठीक है। अब हम सर पहचान कैसे करें कि कौन सा डाइस जनरल है और कौन सा स्टैंडर्ड है? तो मुझे एक बात बताओ, जनरल डाइस की डेफिनेशन क्या थी? जो साधारण पासा होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या थी? सर अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो वो जनरल डाइस होता है। अगर किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है तो वो एक साधारण पासा होता है। तो क्या जब भी हम पहचान करते हैं ना बेटा, तो हम जनरल डाइस की पहचान करते हैं, जनरल डाइस की पहचान करते हैं, स्टैंडर्ड की नहीं। क्योंकि अगर हमारा डाइस जनरल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड हो जाता है। इसीलिए हम जनरल डाइस को पहचानते हैं, ना कि स्टैंडर्ड को। क्योंकि अगर हमारा डाइस जनरल नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड हो जाता है। चलो, क्या ये एक जनरल डाइस है? क्या ये एक जनरल डाइस है? सर बिल्कुल है, क्योंकि 2 और 5 7। अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो हमारा पासा साधारण पासा है। तो ये एक जनरल डाइस है, ये एक जनरल डाइस है, साधारण पासा है। क्या हमारा डाइस जनरल डाइस है? सर बिल्कुल, क्योंकि 6 और 1 7। अगर 7 हमें दिखाई देगा तो हमारा डाइस एक जनरल डाइस होगा। क्या ये एक जनरल डाइस है? बिल्कुल, 3 और 4 7। अगर 7 हमें दिखाई देगा तो हमारा डाइस एक जनरल डाइस होगा। तो ये भी एक जनरल डाइस है। क्या ये डाइस एक जनरल डाइस है? सर 2 और 4 6, 4 और 6 10, 6 और 2 8। सर कहीं भी हमें 7 दिखाई नहीं दिया, इसीलिए ये डाइस एक जनरल डाइस नहीं है। ये डाइस एक जनरल डाइस नहीं है। और जो जनरल डाइस नहीं होते हैं वही तो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। तो कहने का मतलब है हमें देखना यह है कि हमारा डाइस जनरल है या नहीं। क्योंकि जनरल है तो जनरल, नहीं है तो वो स्टैंडर्ड है। तो इन चारों में सबसे अलग क्या है? सर 3 जनरल डाइस है और एक स्टैंडर्ड डाइस है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मानक पासा में हर दो विपरीत सतह के योग 7 होता है, तो अगर ये मानक पासा है तो इसमें 2 के विपरीत क्या होगा? 5, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। लेकिन कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये कोई जरूरी थोड़ी है, 2 के विपरीत 3 भी तो हो सकता है। आपने देखा थोड़ी है पीछे क्या है। मैं तो ऐसा भी डाइस बना सकता हूं सर, यहाँ पे 2 4 6 लिखो, 2 के पीछे 3 कर दो, है ना? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो आप कभी भी जनरल और स्टैंडर्ड के को डिफाइन नहीं कर पाओगे। आप कभी भी जनरल और स्टैंडर्ड डाइस को डिफाइन नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर किसी भी सतह का योग 7 आपको दिखाई ना दे तो बाय डिफॉल्ट ये मान लेना कि ये हमारा मानक पासा है। तो ये माना जाता है कि इसमें 2 के विपरीत पक्का 5 ही है, 4 के विपरीत 3 ही है और 6 के विपरीत 1 ही है, ऐसा ही माना जाएगा। ठीक है? यस। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको 7 दिखे तो आपका पासा होगा साधारण, और अगर आपको 7 ना दिखे तो आपका पासा होगा स्टैंडर्ड, बस। और अगर आपका स्टैंडर्ड डाइस है तो उसके आंसर पहले से फिक्स्ड होते हैं। चलिए साहब, अब आप तीनों ट्रिक सीख चुके हैं। आप 1 कॉमन ट्रिक सीख चुके हैं, आप 2 कॉमन ट्रिक सीख चुके हैं और आप नो कॉमन ट्रिक सीख चुके हैं। तीनों ट्रिक में आप माहिर हो चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, आप पहले पहचानोगे कि इस क्वेश्चन को हमें किस ट्रिक से सॉल्व करना है, 1 कॉमन, 2 कॉमन एंड नो कॉमन। उसके बाद ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर देना। तो एक ही डाइस की 2 फिगर बना लेते हैं, ठीक है? पहली फिगर, दूसरी फिगर, 2 4 6, 2 6 4, 1 3 5। चलो,
ये एक ही डाइस की बेटा दो अलग अलग फिगर हैं, एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर हैं, ये एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर है, ठीक है, एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर हैं। अब बताना है अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। तो पहले तो सोचो कि इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे बेटा, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे, नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे, या टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे। पहले तो ये सोचो ये क्वेश्चन किस ट्रिक से आपको सॉल्व करना है, वन कॉमन, टू कॉमन या नो कॉमन। सोचो किस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सर इस क्वेश्चन को हम नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किस ट्रिक से सॉल्व करोगे, नो कॉमन ट्रिक से। और नो कॉमन ट्रिक क्या कहती है, सर जनरल और स्टैंडर्ड की पहचान। तो जनरल और स्टैंडर्ड की पहचान करो, इज इट जनरल और स्टैंडर्ड। तो मैंने आपको पहचान करना बड़े प्यार से सिखा दिया। अगर आपको 7 दिखे तो आपका पासा होगा जनरल, 7 ना दिखे तो स्टैंडर्ड। तो मुझे एक बात बताओ, डाइस में कहीं भी 7 दिखाई दे रहा है आपको, कहीं भी 7 दिखाई दे रहा है। सर हमें कहीं भी 2 और 6 8, 6 और 4 10, 4 और 2 6, 7 दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए हमारा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। 7 ना दिखने पर स्टैंडर्ड और 7 दिखने पर जनरल। और स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है, इसलिए मानक पासा है तो 6 के विपरीत क्या होगा, सर 6 के विपरीत 1 होगा। मानक पासा है तो 6 के विपरीत 1 होगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको क्यों नहीं चेक किया। बेटा हमें दोनों फिगर चेक नहीं करने, हम कोई भी एक फिगर चेक करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड है तो बाय डिफॉल्ट ये भी स्टैंडर्ड होगा। अगर ये स्टैंडर्ड है तो बाय डिफॉल्ट ये भी स्टैंडर्ड होगा। ऐसा नहीं कि ये जनरल हो जाएगा, क्योंकि है तो यही फिगर, है तो इसी की दूसरी फिगर, इसीलिए हम इस फिगर को चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, है तो दोनों एक ही फिगर, मतलब एक ही डाइस है ना, तो ये थोड़ी के दोनों को अलग अलग चेक करोगे। नेक्स्ट, फिर से एक ही डाइस की दो फिगर। अब सोचना किस ट्रिक से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन। 1 2 3 6 4 5, फिर से एक ही डाइस की दो फिगर हैं और बताना है हमें 3 के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कौन सी ट्रिक यूज करनी है, 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन, कौन सी ट्रिक यूज करनी है इसमें। सर इसमें नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक में हम चेक करते हैं हमारा पासा जनरल है या स्टैंडर्ड है, साधारण है या मानक है, हम ये चेक करते हैं। तो चेक करो आपका पासा स्टैंडर्ड है या जनरल है, हाँ साधारण या मानक। सर 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, कहीं भी 7 नहीं दिखा। 7 ना दिखने पर आपका पासा मानक पासा कहलाता है। और मानक पासा अगर है तो 3 के विपरीत क्या होगा, सर 3 के विपरीत 4, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। फिर से अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही पासे की दो स्थितियां आपके सामने हैं, ठीक है, एक ही पासे की दो स्थितियां आपके सामने हैं। 1 2 6 5 3 4 और आपसे पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। तो पहले तो ये चेक करो आप पासे को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे, 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे या 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे या नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे। पहले तो ये पता लगाओ 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक या नो कॉमन ट्रिक। कौन सी ट्रिक हमें लगानी है, 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन।
सर इसमें नो कॉमन ट्रिक हमें लगानी है। कौन सी ट्रिक लगानी है? नो कॉमन ट्रिक हमें लगानी है। और नो कॉमन ट्रिक में जनरल और स्टैंडर्ड चेक करते हैं। 2 और 6 8, 1 और 2 3, बट 6 और 1 7। इस बार हमें 7 बनता दिखाई दिया, और अगर 7 बनता दिखाई दिया तो हमारा पासा साधारण है, मानक पासा है, सॉरी साधारण पासा है, जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में 6 के विपरीत सर 1 तो नहीं कर सकते, वो तो स्टैंडर्ड डाइस में होता है। तो जनरल डाइस के आंसर्स कैसे देते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ये जो 3 नंबर हैं 1 2 6, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन 3 नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर सोने की संभावना है, 3 4 और 5। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत क्या होगा? आइदर 3 4 और 5, या तो 3 या 4 या 5, या तो 3 या 4 या 5। 6 के विपरीत 3 4 5 में से कोई भी एक हो सकता है। जनरल डाइस में फिक्स आंसर नहीं दे सकते, मानक पासा में फिक्स आंसर होते हैं, बट जनरल डाइस में फिक्स आंसर्स नहीं होते हैं। जनरल डाइस में फिक्स आंसर्स नहीं होते हैं, ठीक है, जनरल डाइस में। और जनरल डाइस की पहचान कैसे हुई है कि किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 अगर दिखाई देगा तो वो पासा आपका साधारण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 2 3 5 पहला फिगर, 4 6 1 दूसरा फिगर। एक ही डाइस की 2 फिगर है, एक ही डाइस की 2 फिगर है। क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है 5 के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत। तो सबसे पहले चेक करो कौन सी ट्रिक लगेगी, 1 कॉमन 2 कॉमन या नो कॉमन। और यहां पर मैं कुछ ऑप्शंस आपको देता हूं, ईदर 2 और 3, ईदर 1 और 2, ईदर 3 और 4, ईदर 1 और 6, ईदर 1 और 6, ईदर 1 और 6। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? तो सर पहले तो इसको नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और जब नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो क्या पता चला हमारा डाइस जनरल है, स्टैंडर्ड है, क्या है? सर जब हम इसको नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे ना तो हमें पता चलेगा हमारा पासा जनरल डाइस है, क्योंकि 5 और 2 7, हमें 7 दिखाई दिया। इसका मतलब हमारा डाइस एक जनरल डाइस है, साधारण पासा है। क्योंकि जब भी 2 अपोजिट सरफेस, जब भी हमें 2 पड़ोसी सतह का योग 7 दिखाई देता है तो हमारा पासा जनरल डाइस होता है। अब जनरल डाइस में ये जो 3 नंबर है 2 3 5, इन तीनों के विपरीत बाकी के तीनों में से कोई भी आ सकता है। बाकी के 3 कौन से हैं? 1 4 6, 1 4 6। अब हमसे पूछा क्या है? 5 के विपरीत। अब 5 के विपरीत क्या होगा? सर 5 के विपरीत होगा 1 4 या 6। 5 के विपरीत होगा 1 4 या 6, 1 4 या 6। तो बेटा 5 के विपरीत कभी भी 2 3 में से नहीं आ सकता, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी को हम सही मानेंगे, ऑप्शन डी को सही मानेंगे। जी, दिए गए ऑप्शन में से हम ऑप्शन डी को सही मानेंगे। लेकिन अगर मान लो गलती से 4 ऑप्शन ये होते, मान लो 4 ऑप्शन होते, 1 4 6 कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। अब क्या आंसर देते आप? सर अब हम आंसर देते ऑप्शन डी, क्योंकि सर हमें नहीं पता 5 के विपरीत 1 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। और मान लो अगर 4 ऑप्शन, अब ध्यान से सुनना मेरी बात आप सभी, अगर 4 ऑप्शन आते 1 4 6 2,
तब हम कौन सा ऑप्शन टिक करते? मान लो 4 ऑप्शन होते 1 4 6 2, तब हम कौन सा ऑप्शन टिक करते? 4 ऑप्शन अगर होते 1 4 6 2, तब हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट करते? पूछा है 5 के विपरीत और दिए गए हैं 4 ऑप्शन। सर ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि अब हम कैसे डिसाइड करें 1 है 4 है या 6 है? क्योंकि 2 तो होना नहीं है, क्योंकि 5 के साथ 2 है तो उसके विपरीत नहीं आ सकता, 2 को तो हटा दो। अब इन 3 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, आप कैसे चेक करोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कैसे चेक करोगे? तो ऐसा क्वेश्चन CGL में आ चुका है। अब हमारी मजबूरी है कि हमें 1 4 6 में से एक ऑप्शन टिक करना ही करना है। अब हमारी मजबूरी है, तो देखो बेटा, जब आपकी मजबूरी हो ना, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हमारी मजबूरी होती है तो जनरल डाइस में पता है हम क्या करते हैं? जनरल डाइस में हम करते ये हैं कि हम टॉप सरफेस को टॉप सरफेस के अपोजिट मान लेते हैं, हम फ्रंट वाली सरफेस को फ्रंट वाली सरफेस के अपोजिट मान लेते हैं, और हम राइट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड के अपोजिट मान लेते हैं। तो जब हमारी मजबूरी होती है तो हम टॉप को टॉप के अपोजिट मान लेते हैं, फ्रंट को फ्रंट के अपोजिट मान लेते हैं, राइट को राइट के अपोजिट मान लेते हैं। तो मजबूरी के केस में 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा और 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में 5 के विपरीत हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखो, हालांकि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन है, बट कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन था नहीं, तो हमारी मजबूरी थी। तो जब जनरल डाइस के केस में हमारी मजबूरी हो कि हमें एक आंसर देना ही देना है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? टॉप सरफेस के अपोजिट टॉप, फ्रंट के अपोजिट फ्रंट, राइट हैंड साइड के अपोजिट राइट हैंड साइड। ठीक है? तो अब हम नो कॉमन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं सारे। अब हम नो कॉमन वाले भी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं भी 7 दिखाई ना दे तो आपका डाइस स्टैंडर्ड तो आंसर फिक्स, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। अगर आपको सम 7 दिखाई दे तो आपका डाइस जनरल फ्री है, जो 3 नंबर हैं बाकी के 3 नंबर के विपरीत होंगे पॉसिबिलिटी के साथ। बट अगर मजबूरी है तो फिर 2 के विपरीत 3 आंसर दोगे, 1 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 4, सिर्फ जनरल डाइस में। ठीक है? तो केस सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। केस सेकंड बेटा, केस सेकंड में यही 3 क्वेश्चन थे, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक, और तीनों ही ट्रिक हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और केस सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। केस सेकंड मतलब जब एग्जाम में एक ही डाइस की 2 फिगर होती हैं। केस सेकंड मतलब जब एक ही डाइस की 2 फिगर होती हैं। तो केस सेकंड हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं केस फर्स्ट की तरफ। और केस फर्स्ट क्या था? व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन, जब केवल एक पोजीशन दी जाती है, जब केवल एक पोजीशन दी जाती है, तब हम अपना क्वेश्चन कैसे डील करेंगे? व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन, जब केवल एक पोजीशन दी जाती है। व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन, जब केवल एक पोजीशन दी जाती है। तो एक काम करो, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो और एक फिगर बनाओ डाइस का, और उस डाइस पे नंबर लिखो 1 2 3। पूछा है 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या है? तो बेटा जब डाइस की सिर्फ एक फिगर हो ना, तब भी आपको यही चेक करना है कि आपका डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। तब भी आपको यही चेक करना है कि जो आपका पासा है वो मानक पासा है या साधारण पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। तब भी आपको यही चेक करना है, योर डाइस इज स्टैंडर्ड और जनरल। अब बताओ आपका पासा मानक है या साधारण है? अरे ट्रिक आपको पता है सर, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, कहीं भी 7 दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब आपका डाइस स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड डाइस में 4 के विपरीत क्या होता है? सर 4 के विपरीत 3 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में 4 के विपरीत 3 होता है, क्योंकि हर 2 विपरीत सतह का योग। बताओ 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत क्या है? पहचान करो, आपका पासा मानक है या साधारण है?
सर 2 और 4 6, 4 और 6 10, 6 और 2 8, कहीं भी सम 7 नहीं दिखा, इसलिए हमारा डाइस स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड डाइस में 1 के विपरीत 6 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में 1 के विपरीत 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 23, फिर से 2 4 3, बताओ 4 के विपरीत, बताओ 4 के विपरीत। क्या अब भी आप 4 के विपरीत 3 आंसर दोगे? सर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो आपका पासा है वो साधारण पासा है। अब आपको 7 दिखाई दिया, यानी कि आपका पासा एक जनरल डाइस है, और जनरल डाइस में हम 4 के विपरीत 3 डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। जनरल डाइस के आंसर्स होते हैं विद पॉसिबिलिटीज। ये जो 3 नंबर हैं 2 3 4, ये बाकी के 3 नंबर्स के विपरीत होंगे। बाकी के 3 नंबर्स कौन से हैं? रिमेनिंग 3 नंबर्स 1 5 एंड 6। तो 2 3 एंड 4 आर अपोजिट टू 1 5 एंड 6, देन अपोजिट टू 4 विल बी, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? सर आइदर 1 और 5 और 6, या तो 1 या 5 या 6। यहां पर एक आंसर नहीं दिया जा सकता, यहां पर एक आंसर नहीं दिया जा सकता, यहां पर एक आंसर, तुम सोचो एक आंसर दे दो, इम्पॉसिबल। 1 5 6, बताओ 4 के नहीं, 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के, ये भी क्वेश्चन 1 फिगर का है, ये भी क्वेश्चन 1 फिगर का है, ये भी क्वेश्चन 1 फिगर का है, ये भी क्वेश्चन 1 फिगर का है। ये मानक पासा था तो सीधा आंसर, ये भी मानक पासा था सीधा आंसर, ये साधारण पासा था तो पॉसिबिलिटी में आंसर चले गए। और मानक पासा क्यों है? 7 दिखाई नहीं दिया, 7 दिखाई नहीं दिया। साधारण क्यों है? 7 दिखा। ये क्या है? सर ये भी एक जनरल डाइस है, साधारण पासा है, क्योंकि 7 दिखाई दिया, 7 दिखने पर डाइस जनरल। और देखो आंसर देने की ट्रिक क्या है, इन 3 नंबर को एक साथ लिखो, ये 3 नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, और ये 3 नंबर बाकी के 3 नंबर के विपरीत होंगे। बाकी के 3 नंबर कौन से हैं? 2 3 और 4। पूछा क्या है? 3 के विपरीत, तो बेटा 3 के विपरीत आंसर क्या आएगा? या तो 1 या 5 या 6। कुछ स्टूडेंट 3 के विपरीत 2 और 4 को भी बता रहे होंगे, 2 3 4 को बता रहे होंगे। तो बेटा जो 2 3 4 है ना, वो तो एक साथ हैं, तो 3 के विपरीत होगा 1 5 या 6। पहले इसको लिख लिया करो, 1 5 6 विपरीत हो गए 2 3 4 के। अब आंसर दो, पूछा है 3 के विपरीत, तो 1 5 और 6। तो ये थे 1 फिगर वाले क्वेश्चन। तो 1 फिगर वाले क्वेश्चन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। 1 फिगर के भी क्वेश्चन बेटा जनरल और स्टैंडर्डाइज से ही हमें सॉल्व करने हैं, मानक और साधारण पासा से ही हमें सॉल्व करने हैं। तो बेटा हमने 1 फिगर के क्वेश्चन कर लिए, हमने 2 फिगर के क्वेश्चन कर लिए, हमने पहला केस पढ़ लिया, हमने दूसरा केस पढ़ लिया। अब चलते हैं हम केस थर्ड पर। केस थर्ड मतलब जब 2 से ज्यादा फिगर दी हो। केस थर्ड मतलब when more than 2 positions are given, when more than 2 positions are given, जब 2 से ज्यादा पोजीशन दी गई हो तब हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। when more than 2 positions are given, जब 2 से ज्यादा पोजीशन दी गई हो, when more than 2 positions are given, जब 2 से ज्यादा पोजीशंस दी गई हो तब हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, और उस क्वेश्चन में एक ही पासे की 3 स्थितियां बनाओ। अच्छा बेटा 3 स्थिति भी हो सकती हैं पासे की, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, क्योंकि मोर देन टू में तो कितनी भी स्थिति क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं। 4 स्थिति भी बना के दे सकता है वो आपको, 5 स्थिति भी बना के दे सकता है, और 6 स्थिति भी बना के दे सकता है। ठीक है, तो पहले फिगर के नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 3 4।
ये एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं और अब हमें इस पासे को सॉल्व करना है। हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। जब क्वेश्चन में 2 से ज्यादा स्थिति दी गई हो ना, तब भी आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जितना आपने सीखा है वो मोर देन सफिशिएंट है। आप इस क्वेश्चन को किसी भी 2 फिगर को लेके सॉल्व कर लो, लेकिन मेरा सजेशन ये है उन 2 फिगर को छांटो, उन 2 फिगर से अपना क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। 1 कॉमन ट्रिक का यूज करो। बताओ ऐसी कौन सी 2 फिगर हैं जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन है? ऐसी कौन सी 2 फिगर हैं? सर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। हम सेकंड और थर्ड फिगर का अगर यूज करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सेकंड और थर्ड में 1 कॉमन ट्रिक किस नंबर पे लगेगी? 4 पे लगेगी। तो 4 1 कॉमन ट्रिक याद है ना बेटा आपको? तो 4 को ऊपर नीचे लिखा, 4 को ऊपर नीचे लिखा, 4 से क्लॉकवाइज 4 5 6, 4 5 6, 4 से क्लॉकवाइज 4 1 3, 4 1 3। अब ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, यही डाइस में एक दूसरे की विपरीत संख्या है। तो इस डाइस में 6 के विपरीत क्या है? 3, 5 के विपरीत क्या है? 1, और 4 के विपरीत क्या होगा? सर 4 के विपरीत होगा 2। अब हमसे पूछा क्या है? 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या है? 6। तो कहने का मतलब है जब भी 2 से ज्यादा फिगर दी गई हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी 2 फिगर छांट लो जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो और 1 कॉमन ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सर एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को आपने पहली और दूसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? पहली और दूसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? बेटा अगर हम पहली और दूसरी फिगर लेते ना, तो पहली और दूसरी फिगर को ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6। पहली और दूसरी फिगर में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, और जब एक भी नंबर कॉमन नहीं होता तो हम चेक करते हैं जनरल और स्टैंडर्ड। क्या चेक करते हैं? जनरल और स्टैंडर्ड। और हमेशा याद रखना, जनरल और स्टैंडर्ड कभी भी 2 से ज्यादा फिगर वाले क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करोगे। 2 से ज्यादा, मैंने कहा था ना, जनरल और स्टैंडर्ड हमें सिर्फ तभी देखना है जब सिर्फ 2 फिगर दी गई हो और एक भी नंबर कॉमन ना हो, या फिर सिर्फ एक फिगर हो। इसके अलावा पूरे चैप्टर में व्हाट इज जनरल, व्हाट इज स्टैंडर्ड, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 2 से ज्यादा फिगर वाले क्वेश्चंस में नो कॉमन ट्रिक कभी भी काम नहीं करेगी। सर इस क्वेश्चन को आपने फर्स्ट और थर्ड फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? सर इस क्वेश्चन को आपने फर्स्ट और थर्ड फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? चलो फर्स्ट और थर्ड से क्यों नहीं सॉल्व किया? ये फर्स्ट फिगर है, ये थर्ड फिगर है। अच्छा फर्स्ट और थर्ड को ध्यान से देखो, इन दोनों में कौन सी ट्रिक लगाओगे? सर इन दोनों में लगाएंगे 2 कॉमन ट्रिक। और 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है? 2 के अपोजिट 4, 2 के विपरीत 4 है, और 1 और 3 के अपोजिट 5 और 6 है। तो 2 कॉमन ट्रिक का यूज करने से नुकसान हो गया कि हमें सारे आंसर्स पता नहीं चले। हाँ, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि 2 के विपरीत बताओ, तो हम 2 कॉमन ट्रिक से आंसर दे सकते थे, 2 के अपोजिट 4 है पक्का। लेकिन हमसे पूछा था 6 के 3 के विपरीत, तो इसमें कंफर्म आंसर नहीं आया ना। तो बेस्ट डील क्या होगी कि हम क्वेश्चन को 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करें। तो कहने का मतलब ये है अब इस पूरे चैप्टर में डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, डाइस को सॉल्व करने की सिर्फ 3 ही ट्रिक है। 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। और इन तीनों ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 1 फिगर का क्वेश्चन हो, चाहे 2 फिगर का क्वेश्चन हो, चाहे 3 फिगर का हो, चाहे 4 फिगर का हो, चाहे 5 फिगर का हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब इस चैप्टर में बचा क्या? इस चैप्टर में बचा है केस 4th,
ओपन डाइस बचा है। जब हम डाइस को खोल देते हैं तो डाइस खुलने के बाद कैसा दिखता है, तो डाइस को खोलेंगे हम कल की क्लास में, जब आपके कमेंट्स भी खुल जाएंगे। हाँ हाँ मुझे पता है बेटा 3 स्टार वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया और कमेंट सेक्शन ऑफ है, आपके दिल की आवाज पहुंची मेरे तक। तो जो 3 स्टार वाला क्वेश्चन है वो भी मैं कल कराऊंगा जब ये कमेंट सेक्शन ऑन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच गाइस। और मजा आया होगा, आई नो, कमेंट सेक्शन ऑफ होने पर भी। लव यू ऑल, लव यू ऑल। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।